हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई अ फर्म इज 7,50,000 which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis। दोस्तों एवरेज प्रॉफिट हमें फर्म का दे रखा है 7,50,000 और इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है 30,000। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज़्यादा वैल्यू पर दिखा दिया। अब हम इसको करेक्ट करने के लिए उस साल के प्रॉफिट में या उन सालों के एवरेज प्रॉफिट में से वो ओवर वैल्यूएशन माइनस करेंगे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। अब बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 42 लाख की, और दोस्तों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है वो है 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी दोस्तों हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके 3 टाइम्स यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की तरह इसको हम क्रिएट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि सुपर प्रॉफिट को, और फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में हमें ओवर वैल्यूएशन को भी एडजस्ट करना है, इसलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी हमने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर लिया है जो कि 30,000 था। अब 7,50,000 में से 30,000 माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 7,20,000 जो कि हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। यानी कि ये वो वाला एवरेज प्रॉफिट है जो अब एडजस्टमेंट करने के बाद आ चुका है। अब दोस्तों हमें नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट भी निकालना है यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन था 42 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन था 15%। तो दोस्तों जब हम 42 लाख मल्टीप्लाई 15% का मतलब होता है 15/100, ये लिखेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करने का जब हम आके सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आएगा 6,30,000। अब दोस्तों हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है, अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट और गुडविल। अब क्योंकि दोस्तों हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है 6,30,000, तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाल लिया था 7,20,000, उसमें से माइनस कर देंगे जो अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला यानी कि 6,30,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपके सामने आएगा 90,000 जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब लास्ट स्टेप हमें करना है जो कि होता है गुडविल निकालने का। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला 90,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 3, जिसको इसमें इन्होंने 3 टाइम्स लिखा था। तो 3 टाइम्स का मतलब भी यही होता है कि हमें सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, या हम नंबर ऑफ ईयर परचेज भी लिख सकते हैं उसकी जगह। तो जब हम सुपर प्रॉफिट यानी 90,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 2,70,000 जो कि दोस्तों फर्म की गुडविल है। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें एडजस्टमेंट्स भी एक से ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। यानी दोस्तों अक्षय और अमित दो पार्टनर हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से एक और पार्टनर जसपाल को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया। They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit, for which they decided to average profit of last 5 years। वो लोग इस बात पर एग्री हुए कि हम जो गुडविल है वो 3 इयर्स परचेज के बेस पर और सुपर प्रॉफिट मेथड लगाकर निकालेंगे, और जो हम एवरेज यूज करेंगे वो 5 सालों का एवरेज लेंगे सुपर प्रॉफिट निकालते समय। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 इयर्स वर, और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमारे सामने यहाँ पर गिवन है
31 मार्च 2022 का प्रॉफिट था 1,50,000। 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट था 1,80,000। 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट था 1,00,000। लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, जो कि क्या है, इस 1,00,000 रुपए में इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ 1,00,000, यहाँ पर 1,00,000 रुपए का अबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है इस अमाउंट के अंदर। 31 मार्च 2025 2,60,000 का प्रॉफिट दे रखा है, और यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन यानी प्रॉफिट ऑफ 40,000, यानी इस 2,60,000 में 40,000 का अबनॉर्मल गेन यानी कि अबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इसके अलावा दोस्तों 31 मार्च 2026 का प्रॉफिट है 2,40,000। अब ये 5 सालों के प्रॉफिट देने के बाद हमें एंड में बोलता है द फर्म हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख एज ऑन दैट डेट। और उस डेट पर फर्म के टोटल एसेट्स थी 20 लाख और फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, और इस तरह के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। दोस्तों कभी भी एक या एक से ज़्यादा कभी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, जिससे वो सब कुछ शो करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमने एक टेबल बना ली है, जिसके ऊपर हमने नाम दिया है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, यानी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लिखते हैं ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है वो, और एंड में हमारा आ जाता है एडजस्टेड प्रॉफिट। और उन्हीं एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करके हम निकाल लेते हैं टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ईयर गिवन है 2022, जिसका प्रॉफिट था 1,50,000, और इस साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये एज इट इज़ 1,50,000 यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट में आ जाएगा। 2023 का प्रॉफिट था 1,80,000, इस साल भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी 1,80,000 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। 2024 का प्रॉफिट था 1,00,000, लेकिन इस साल हमें प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड दिया गया था। तो अबनॉर्मल लॉस को दोस्तों हम क्या करते हैं, दोबारा इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से नहीं माइनस किया जाता। इसलिए अगर हमने ये कर दिया है, तो अबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा इंक्लूड करते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा इंक्लूड कर देंगे 1,00,000 का, तो ये हो जाएगा टोटल 2,00,000 एडजस्टेड प्रॉफिट। 2025 में प्रॉफिट था 2,60,000, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अबनॉर्मल गेन इंक्लूड था। अब अबनॉर्मल गेन को हम काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस का नहीं माना जाता। तो 2,60,000 में से जब हम 40,000 हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2,20,000। और 2026 का प्रॉफिट था 2,40,000, और इस साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये 2,40,000 ही आ जाएगा। अब दोस्तों जब हम इन सारे एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 9,90,000। अब दोस्तों इसी का हम आगे एवरेज निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट दोस्तों 9,90,000 ये ऊपर आ चुका था, उसको हम लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स टोटल 5 थे, तो जब 9,90,000 को हम 5 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,98,000, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी जो 20 लाख थी, लेस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 5 लाख। 20 लाख माइनस 5 लाख जो कि हमारा 15 लाख आ जाएगा। अब क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा आ चुका है, तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने ऊपर निकाला 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि 10% था। 10% मीन्स 10/100, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है, तो हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला था 1,98,000, उसमें से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने अभी ऊपर निकाला 1,50,000। तो 1,98,000 में से जब हम 1,50,000 माइनस करेंगे तो आपके सामने सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 48,000। अब हमारा आखिरी स्टेप है गुडविल ऑफ द फर्म निकालना, जिसका फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला 48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो 48,000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,44,000, जो कि हमारा गुडविल ऑफ द फर्म है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।